अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे हैं कि सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20I के अंदर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बाबर आजम को जो है सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज और 2026 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, वो भी इस बिना के ऊपर कि बाबर आजम अगर ओडीआई और टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं, ये जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला है। और कुछ जगहों पे ये खबर आ रही है कि बाबर आजम को लेके अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं कि वो टीम में शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी बाबर के हक में बोल रहे हैं कि भाई बाबर को टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं मैनेजमेंट के अंदर जो बाबर आजम के बारे में बोल रहे हैं कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए दूर रखा जाए। तो भाई क्यों? यानी कि अगर आप तो एक लेके आए हो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट अच्छी, जैसे अभी इंडिया से रोहित शर्मा और विराट कोहली चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास जो उनके रिप्लेसमेंट आई वो अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये लोग आए जो कि एज अ अपग्रेडेड वर्जन है रोहित शर्मा और विराट कोहली का। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान की टीम जो है वो स्टेबल ही नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की टीम में ये बातें हो रही कि भाई पाकिस्तान की टीम को स्टेबिलिटी चाहिए। सलमान अली आगा जो है वो 2026 के वर्ल्ड कप तक T20 टीम के कप्तान रहेंगे और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी सारी वही होगी जो सुनने में आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान टीम को चाहिए स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती कि आप एक बंदे को बिठाओ कि भाई आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कमजोर है, आप जो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर जाके काम करो, और जब उनकी रिप्लेसमेंट लेके आओ तो उनके स्ट्राइक रेट देखो तो आपका दिमाग घूम जाए कि क्या भाई ये लेके आई हो रिप्लेसमेंट। यानी कि आगा सलमान का 110 111 का स्ट्राइक रेट, हारिस का भी 133 134 का चल रहा है, फखर जमान 129, साहिबजादा फरहान 133, साइम अयूब 126 27 कुछ इस तरह का स्ट्राइक रेट है उसका, खुशदिल शाह 105 का स्ट्राइक रेट, हुसैन तलत 118 19 का स्ट्राइक रेट है मेरे ख्याल में। तो अगर तो आपने इन दोनों को बिठाना था रिजवान और बाबर आजम को, तो इनकी जगह आपके पास रिप्लेसमेंट भी तगड़ी होनी चाहिए थी। आपके दिमागों में नाम होने चाहिए थे कि भाई हाँ अगर हम बाबर आजम और रिजवान को बिठाते हैं तो हमारे पास इनका बैकअप ये प्लेयर है, और इनके अंदर भी जो अच्छे प्लेयर होंगे वो ही जाके बाबर आजम और रिजवान की जगह लेंगे। लेकिन आपने जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती। देखें अगर आप एक चीज से थक भी जाए ना तो आप उसका अपग्रेडेड वर्जन लेके आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हर साल जो है वो आईफोन आता है, इस साल आईफोन 17 आया है, तो जिन लोगों के पास आईफोन 16 था उन्होंने 16 को सोल्ड किया, जिसको मजे दिया उन्होंने आईफोन 17 लिया। किसी ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने जो है वो आईफोन 16 को छोड़ के आईफोन 5 या आईफोन 6 ले लिया, क्योंकि ये हल ही नहीं है। उन्हें चाहिए उसका अपग्रेडेड वर्जन, ना कि आप जो है हमें पीछे पास्ट में ले जाओ कि भाई वो लोग अच्छे खेलते थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को अगर बाबर आजम और रिजवान को बिठाना था तो आप उनसे अच्छे रिप्लेसमेंट ले आते, उनके अपग्रेडेड वर्जन लेके आते, जैसे इंडिया वाले लेके आए। रोहित शर्मा का वो लेके आए, अभिषेक शर्मा आपके सबके सामने है भाई। T20 की रिकॉर्ड रैंकिंग है ये अभिषेक शर्मा ने जो अभी बना लिया, ये सिर्फ एशिया कप के अंदर ही, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है वो T20 का नंबर 1 बैटर भी बन गया, वो भी रिकॉर्ड रैंकिंग के साथ। तो ऐसी होती है रिप्लेसमेंट। और साथ फिर आपने तिलक वर्मा को देख लिया, वो उनके जो है अपग्रेडेड वर्जन आए हैं। हम लोग कहाँ चले गए? हम लोग पास में चले गए। अगर हमारे पास आईफोन 14 भी था ना तो हम लोग आईफोन 10 पे, आईफोन एक्स पे चले गए, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने जो है टीम का सत्यानाश किया स्टेबिलिटी के नाम पे, स्ट्राइक रेट के नाम पे, मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देख के। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रिजवान की वापसी का इम्कान है। रिजवान जो है वो शायद T20 स्क्वाड का हिस्सा हो और खेले भी, क्योंकि हारिस से जो है वो परफॉर्म तो हुआ नहीं। हारिस को एक बहुत लंबे अरसे से जो है वो चांसेस मिलते आ रहे थे। वो फिर न्यूजीलैंड से शुरू होता है काम, न्यूजीलैंड के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली। इसके दरमियान में भी आपने एक मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेली, उसके अंदर भी हारिस। फिर उसके बाद आपने जो है वो एशिया कप खेला, उसके अंदर भी हारिस। तो हारिस से जो है वो कुछ परफॉर्म नहीं हुआ। तो अगर तो ये फैसला है तो मेरा एक सवाल ये है कि भाई अगर रिजवान टीम में आएगा तो क्या रिजवान भी तो स्ट्राइक रेट की बिना पे टीम से बाहर हुआ था, तो फिर रिजवान का स्ट्राइक रेट ठीक हो गया? नहीं भाई, रिजवान का स्ट्राइक रेट अभी भी वही है मेरे ख्याल में 125 126 का। तो उस बिना पे तो आप रिजवान को सिलेक्ट नहीं ना करेंगे। ये सिर्फ कहानी थी आकिब जावेद की अना की लेके, और बाबर आजम को ही बोला है भाई बाबर आजम का जो है वो T20 के अंदर स्ट्राइक रेट बहुत कम है और बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना पड़ेगा।
ये 2021 या 22 की बात है मेरे ख्याल में। और तब से आकिब जावेद ने एक जिद बना ली थी कि जब भी मैं पीसीबी की मैनेजमेंट का या किसी अच्छे ओहदे बैठूंगा तो मैं सबसे पहले बाबर आजम को T20 से बाहर करूंगा, और ऐसा ही हुआ। वरना 2024 आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में बाबर आजम, और बाबर आजम टीम का हिस्सा ही नहीं। क्यों भाई, एक आईसीसी उसे T20 टीम का हिस्सा बना रही है और आपने उसी को टीम से बाहर निकाल दिया कि भाई हमें ये चाहिए ही नहीं। एशिया कप खत्म हुआ था, उससे अगले दिन ही मेरे जेहन में आ गया था कि भाई अब जो चेंजेस होगी उसके अंदर मोहम्मद नईम का नाम आएगा। मोहम्मद नईम मुझे लग रहा है कि भाई आकिब जावेद, क्योंकि अब वो वाली गेम तो रह नहीं ना गई कि ये पीसीबी की टीम है, ये अब लाहौर कलंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा लगने लग गया। क्योंकि वक़ा जमान की बुरी परफॉर्मेंस आकिब जावेद को नजर नहीं आती, हारिस रऊफ की बुरी परफॉर्मेंस उन्हें नजर नहीं आती। शहनशाह अगर 4 छक्के खा ले तो आकिब जावेद कहते हैं जी कि अगर एक फास्ट बॉलर आज के दौर में 4 छक्के एक ओवर के अंदर खा ले तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर आप ऐसा भी तो करें ना कि आपके बैट्समैन भी इस काबिल हों कि वो एक ओवर में 4 छक्के मारने की सलाहियत रखते हो। मुझे नहीं याद कि भाई किसी ने 4 छक्के मारे हो एक ओवर के अंदर। शायद हसन नवाज ने मारे थे अभी, ये जो न्यूजीलैंड के वो छोटे से ग्राउंड के अंदर मैच हुआ था, तो शायद उसने 4 छक्के मारे। कंफर्म अभी भी मुझे वो नहीं है कि उसने मारे कि नहीं, लेकिन अगर 4 छक्के खा सकते हो तो 4 छक्के मारने की हिम्मत भी रखो एक ओवर के अंदर। सलमान अली आगा जो है वो T20 टीम के कप्तान रहेंगे 2026 के वर्ल्ड कप तक, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए टीम के अंदर स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी चाहे जैसे मर्जी आए। देखो, सलमान अली आगा को टेस्ट का कप्तान बनाओ, मैं सलमान अली आगा को मानने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सलमान अली आगा जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट का प्लेयर है, ना कि शॉर्ट फॉर्मेट का प्लेयर। क्योंकि उसकी शॉर्ट सिलेक्शन बहुत स्लो है, वो ज्यादा रोक के खेलता है, उसके पास सिंगल है लेकिन उसके पास बड़े शॉट्स भी हैं जिसका वो एंड के ऊपर आके इस्तेमाल करता है। वो पहली बॉल से आपको कभी भी छक्का मार के नहीं दे सकता। अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करनी है तो आप मॉडर्न डे की क्रिकेट के हिसाब से प्लेयर लेके आओ। मैंने भी कुछ दिन पहले वो अभिषेक शर्मा की बात की कि अभिषेक शर्मा ने वो कॉफी विद करण के साथ एक इंटरव्यू किया, उसके अंदर उसने बताया कि भाई एक अग्रेसिव कप्तान T20 के अंदर होना कितना जरूरी है। उसने बताया कि भाई मैं आईपीएल के अंदर जिस टीम के साथ खेलता हूँ उसके अंदर 3 चीजें बहुत अच्छी हो गई थी कि मुझे ट्रेविस हेड मिल गया, डैनियल विटोरी मिल गया और साथ ही साथ मुझे पैट कमिंस मिल गया। डैनियल विटोरी आके अपनी वो स्पिनर्स को बताता था या बॉलर्स को बताता कि भाई ऐसे ऐसे बॉल करो, और उसके बाद पैट कमिंस को बुलाता, पैटी इफ यू वांट टू से समथिंग कम एंड से। और वो बैट्समैन को देखता था, 6-7 बैट्समैन हम बैठे होते थे और सबको बोलता था हिट 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 हिट, कि भाई 60 के ऊपर जो है वो 5 आउट चलेंगे और 7वां जो जा रहा होगा वो मुझे डर के खेलता हुआ नजर ना आए। 100 के ऊपर पूरी की पूरी टीम बुक हो जाए चलेगा, लेकिन मुझसे वो सेफ स्कोर नहीं चाहिए होता था 160 170 वाला। तो यही होता है भाई अग्रेसिव कप्तान। जब एक कप्तान ही अग्रेसिव है ना तो पूरी टीम आपकी अग्रेसिव। और आप हैदराबाद की परफॉर्मेंसेज निकाल के देख लो, आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर उन्हीं के हैं, 286 290 T20 के अंदर उन्होंने स्कोर मार रखे हैं आईपीएल के अंदर। वो सिर्फ इसी वजह से है कि भाई उनकी जो कैप्टेंसी है या जो उनकी मैनेजमेंट है वो बहुत अग्रेसिव है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी के नाम पे चूना लगाया गया, हमारे यहाँ जो है वो स्ट्राइक रेट के नाम पे चूना लगाया गया, हमारे यहाँ जो है वो मॉडर्न डे के नाम पे चूना लगाया गया। मैंने आप लोगों को जो है वो जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ तो उसकी आप परफॉर्मेंसेज निकाल के देख लो, 102 का स्ट्राइक रेट है हमारी पूरी टीम का माशाल्लाह से। अगर हम पूरी टीम की बात करें ओवरऑल तो अगर उसका रेशो निकालें तो भाई 102 का स्ट्राइक रेट बनता है पूरी टीम का। और साहिबजादा फरहान का सबसे ज्यादा है 130 132 का, बस भाई। उसके बाद और किसी का कोई इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है, किसी ने कोई झंडे नहीं गाड़े, सब जो है वो 130 से नीचे के स्ट्राइक रेट से खेले। खासतौर पे सलमान अली आगा, सलमान अली आगा तो पूरे टूर्नामेंट में जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट को टच नहीं किया। वो तो आखिरी मैच के अंदर शुक्र है कि सलमान अली आगा ने जो है वो 7 बॉलों के ऊपर 8 रन कर लिए थे, तो वो 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से चले गए। वरना 24 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 3 रन 4 रन 8 रन इस तरह तो वो खेले हैं। तो भाई सलमान अली आगा को जो है वो टेस्ट का कप्तान बनाओ। मैं सलमान अली आगा के हक में हूँ कि भाई ये बंदा डिजर्व करता है कप्तानी। लेकिन आपने 6 मैचेस खेलने के बाद सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया जो दूर दूर से नजर नहीं आ रहा था। आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खिलानी थी ना, आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाते, अग्रेसिव कप्तान है। 3 दफा जो है वो विनिंग टीम का कप्तान है पीएसएल के अंदर, उसने बैक टू बैक ट्रॉफीज विन करके दिखाई है। उसके बाद आप फखर जमान को बनाते, मैं आपके साथ खड़ा था। आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आओ T20 टीम के अंदर, मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हाँ, अच्छी पिक है आपकी। आप बाबर आजम का शायद एक अल्टरनेटिव लेके आए हो, ये अब्दुल्ला शफीक अगर आप लेके आते हो
लेकिन अगर आप इस तरह लेके आओगे कि भाई हारिस भी खेलेगा, हुसैन तलत भी खेलेगा, कुछ दिल शाह भी खेलेगा, सारे सलमान अली आगा भी खेलेंगे, हारिस भी खेलेंगे, अल्टरनेटिव लेके आओ वो जो काम कर सके, जो हमें कुछ करके दे। ये नहीं कि भाई हमने जो है वो 130 वाले स्ट्राइक रेट को बिठा दिया कि भाई उस प्लेयर का जो है स्ट्राइक रेट 130 है तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती, तो वो टीम में नहीं खेलेगा। लेकिन आप उसकी जगह लेके आओ 105 का स्ट्राइक रेट, 110 का स्ट्राइक रेट, 115 का स्ट्राइक रेट, 120 का, 122 का, तो भाई ये नहीं चलेगा ना। आप एक चीज लेके आए, आपने कहा जी हमने आईफोन 16 या आईफोन 17 लेना है, आप आईफोन 16 बिकवा के जो है आप आईफोन एक्स लेके दे रहे हो कि भाई ये जो चीज है ना ये बहुत तगड़ी है। नहीं होता भाई ऐसे। हफीज भाई आजकल पाकिस्तान की प्राइड की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हफीज भाई ने जो है बहुत ज्यादा खिदमात अंजाम दे रखी है पाकिस्तान के लिए। हफीज भाई के आखिरी आखिरी मैच है ना, उसके अंदर हफीज भाई ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और उसके बाद जो हफीज भाई ने प्राइडफुली अपनी जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि भाई आई एम नाउ बस अब साड़ी हो गई है, क्योंकि हफीज भाई को पता लग गया था अब टीम के अंदर जगह नहीं बनती। तो हफीज भाई ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद जो है वो सलमान बट के पीछे बहुत पड़े हुए हैं कि सलमान बट को जो है वो पीसीबी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जब उन्हें बनाया था तो हफीज ने जो है सलमान बट के ऊपर बड़ी तनकीद की थी, इस चीज पे की थी कि भाई सलमान ने जो है वो पाकिस्तान की प्राइड को डैमेज किया है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइड को खराब किया था। वो जो सैंड पेपर वाला वाकया हुआ था, पूरी टीम को जो है वो 2 साल के लिए बैन किया गया। उसके बाद जब स्टीव स्मिथ टीम में वापस आया तो लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाए, जलील कर रहे थे। स्टीव स्मिथ टीवी पे आया, बैठा, कॉन्फ्रेंस की, रोया, माफी मांगी, ठीक है। उसके बाद 2019 का एशेज के लिए रिकॉर्ड रन लगाए भाई, 800 प्लस रन लगाए, अपना लोहा मनवाया। लोग उसकी वो उस चीज को भूल गए, उसको जो है वो एज अ हीरो मानने लगे, क्योंकि उसने जो किया अपनी अपने मुल्क के लिए उन्हें वो याद रह गया। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो पुराने गड्ढे खोलें कि भाई इसके अंदर से जो है ना मुझे आज भी एक सही सही बेहतरीन किस्म का जो है ना कंटेंट मिल जाएगा इस कबर के अंदर से। तो उन्होंने ये नहीं किया। उसके बाद आप देख लो स्टीव स्मिथ, कौन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन बात करता है कि भाई स्टीव स्मिथ ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइड को डैमेज किया? कोई भी ये एक बंदा जो है वो बात नहीं करता, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने जो है अपनी परफॉर्मेंसेस से मनवाया है कि हाँ भाई वो प्लेयर था, उससे गलती हो गई। इसी तरह सलमान बट और आमिर से भी एक गलती हो गई थी। और सलमान बट इस वक्त जो कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो बहुत अच्छा है भाई। वो बंदा सुबह 8 बजे ग्राउंड में जाता है, मगरिब टाइम वो वापस घर जाता है, उसके अंदर वो दिन रात पता नहीं कितने बच्चों को जो है वो सिखाता है। तो उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हो कि भाई उसने जो है पाकिस्तान के प्राइड को डैमेज किया। तो उसको जो है वो मुझे डर है कि जिस तरह उसको जो है वो ऑफर्स हो रही हैं मैनेजमेंट की टीम मैनेजमेंट के अंदर पीसीबी की तरफ से XYZ, तो उसको जो है कहीं तमगा खिदमत ना दे दें। तो भाई आपको ना शौक है, असल में ना हम पाकिस्तानियों को शौक लोगों के ना जख्मों पे नमक छिड़कने का कि भाई हाँ ये बंदा काम कर रहा है ना, इसका ना अब एक पुराना गम जगा दो, उससे ताजा करो, खुद भी कंटेंट मिलेगा, लोग बुला बुला के पैसे देंगे, एक तो पैसे देंगे और साथ ही साथ जो है ना मैं खुल डुल के बात करूंगा। तो हफीज भाई जो आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में आए हैं, तो हफीज भाई को थोड़ी ना रुक जानी चाहिए। हफीज भाई ने जितना अब उसने तो चलो मैच फिक्सिंग की, उसके बाद वो टीम में नहीं आया तो उसने जो है पाकिस्तान की प्राइड को डैमेज कर लिया। वैसे हफीज भाई ने भी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया नहीं है। हफीज भाई की बस आखिरी आखिरी साल के अंदर कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, जिसमें एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है जिसके अंदर उन्होंने 99 स्कोर किए थे, 1-2 इंग्लैंड के खिलाफ हैं बस, वरना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ एक परफॉर्मेंस है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पे हफीज जब बारी कर रहे थे विकेट जो है बिल्कुल फट्टा बन गया था, सीधा सीधा विकेट हो गया था। और हफीज भाई ने जो है वो एक पार्ट टाइम जहां पे ऑस्ट्रेलियन फंस गए थे कि भाई अब हम बॉलिंग किसको दें, तो वहां उन्होंने जो है मैक्सवेल को दे दिया। मैक्सवेल की फुल टॉस के ऊपर जो है उन्होंने मिड विकेट के ऊपर कैच पकड़ा दिया था कि भाई तुम लोगों ने जो है वो हमारे साथ ज्यादती की है, ये पार्ट टाइम वाला तो है सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था, ये तुम कहां से लेके आए हो? तुम्हारा एक बॉलर शॉर्ट नहीं हो गया था, वो पार्ट टाइम कहां से लेके आया? तुम मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूँ, पकड़ो कैच, आसे चले हैं। तो ये खिदमात थी। 2021 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उस टीम का हिस्सा भी थे, और उसके अंदर भी फीस भाई कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड के खिलाफ या नमीबिया के खिलाफ 16 बॉलों के ऊपर 32 उनका हाईएस्ट था, और उसके अलावा उन्होंने कुछ बैटिंग के अंदर किया नहीं था। वैसे 2022 का वो वैसे हिस्सा नहीं थे, और उससे आगे जो है वो टीम के साथ रहे नहीं। तो हफीज भाई का ये एक शॉर्ट सा करियर मैंने आपको बता दिया।
अगर आप हफीज भाई का ओवरऑल कैरियर की बात करोगे तो हम उसको भी खोल के रख देंगे, लेकिन जो हफीज भाई ने बात की ना सलमान बट के बारे में, वो गलत है। आपने सलमान बट के आज को देखना है, माजी को नहीं देखना। माजी जो है ना वो भूल जाओ, सलमान बट का जैसा भी था, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, कोई फरिश्ता नहीं है हमारे पास, या हम सारे जो है फरिश्ते नहीं है, या हमसे कोई गलती नहीं होती, सबसे गलतियां होती हैं, सब ने गलतियां की हुई हैं, आमिर ने की हुई है, उसके बाद शर्जील खान ने की हुई है, वो भी तो टीम में वापस आया, उसके बारे में आपने बात नहीं की, आपने बात की सलमान बट के बारे में। एक टाइम पे तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो मैच फिक्सिंग करके बैठी होती थी, वो एक हुरैरा अहमद है, उन्होंने इंकशाफ किया था भाई, ये पूरी टीम जो है वो मैच फिक्सिंग करके बैठी हुई थी। तो पूरी टीम के बारे में तो आप बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ बात एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त क्रिकेट को लेके चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, यंगस्टर्स को सिखा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो ग्राउंड के अंदर रहता है, वहां पे उन्हें बताता है, टेक्निक्स बताता है, शॉट्स बताता है, शॉट सिलेक्शन बताता है, खुद बॉलिंग करवाता है, उनको सिखाता है। तो भाई सलमान बट, आई लव यू भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, मजा आ रहा है, करते रहो, ये ऐसे लोगों की बातों का ना बुरा नहीं बनाना बस आपने।